दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से देश विदेश से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुवर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनकी विशेष वीआईपी रजा के बिना इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का मिलना नामुमकिन है, असंभव है। जिन पुण्यात्माओं के युगों युगों के जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कार होते हैं और वर्तमान में जिन आत्माओं के ऊपर गुरुदेव भगवान की वीआईपी छप्पर फाड़ रजा होती है, उन्हीं आत्माओं को कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगतियाँ नसीब होती हैं। क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सत भक्ति का ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से ही सतगुरु रामपाल जी अपनी आत्माओं को सतलोक के लिए ट्रेंड करेंगे, तैयार करेंगे। तो जिन आत्माओं को साध संगतियाँ नसीब हो चुकी हैं, उनका परम सौभाग्य। अब उनको चाहिए कि वो हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होकर साध संगतियों से जुड़े रहें और परमेश्वर को स्वतंत्र कर्मों का फ़ायदा उठाते हुए और शुभ कर्म करते हुए प्रसन्न करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, ताकि गुरु आशीर्वाद से हमारी भक्ति निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ती रहे। भाई और बहनों, पुस्तक धरती पर अवतार के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा तीसरे नंबर का वीडियो है और हर वीडियो हमें कुछ न कुछ नई जानकारी देता है, हमें भक्ति मार्ग से संबंधित अनसुनी जानकारी देता है और ये जानकारियाँ वर्तमान में नितांत आवश्यक हैं, क्योंकि ये तमाम प्रकार की जानकारियाँ जो इन वीडियोज़ के माध्यम से निकलकर हमारे सामने आती हैं, ये जानकारियाँ भक्ति मार्ग पर गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में दृढ़ हुए बिना, दृढ़ता से भक्ति मार्ग पर लगे बिना हम सतलोक नहीं जा सकते और सतलोक नहीं जा पाया तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तो हमने हर प्रकार से कोई भी कमी इस भक्ति मार्ग पर अब बाकी नहीं रखनी है। दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को परमात्मा भगवान से अलग दर्शाते हैं ताकि गुरुदेव ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवा सके और स्वयं कबीर परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को कबीर परमेश्वर ना कहकर अन्य अज्ञानी लोगों की उपेक्षा का पात्र होने से बचें। लेकिन अंततः उन्होंने हमें जो ज्ञान दे दिया होता है, जो तत्व ज्ञान, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान,
उस ज्ञान को आधार बनाकर जिन जिन आत्माओं ने इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया कि यदि इस अखिल सृष्टि में, अखिल ब्रह्मांड में यदि कोई एकमात्र रचनहार है, एकमात्र कोई परमेश्वर है, कबीर है, तो केवल मेरे गुरुदेव भगवान है। यदि इस बात की आपको दृढ़ता के साथ में जानकारी हो गई, पहचान हो गई, फिर आप जी भक्ति मार्ग पर बिल्कुल भी डगमग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो आत्मा अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लेती है, उन्हें परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार कर लेती है, उस आत्मा के घट में, उसके हृदय कमल में साक्षात सतगुरुदेव भगवान शब्द रूप में विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद तीनों लोकों में कोई भी उस आत्मा को भ्रमित नहीं कर सकता। और भाइयों और बहनों, ये तभी संभव होगा जब हम हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु की पहचान कर लेंगे। आज का हमारा तीसरे नंबर का वीडियो अवतार की परिभाषा को लेकर है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत जो साध संगतियों से नहीं जुड़ी है, केवल सतलोक आश्रमों से जुड़ी है, उस संगत को अभी तक अवतार की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। ना उन्हें कबीर परमेश्वर की परिभाषा का ज्ञान है, ना उन्हें कबीर परमेश्वर के गुणों का ज्ञान है, ना उन्हें सतगुरु की परिभाषा का ज्ञान है, और ना उन्हें अवतार की परिभाषा का ज्ञान है। भाइयों और बहनों, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कभी भी अपने आप को कबीर नहीं कहा। सीधे तौर पर कभी भी नहीं कहा कि मैं ही कबीर हूं। और ना आपने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से यह सुना होगा कि मैं कबीर जी का अवतार हूं। आपने इतना जरूर सुना है कि कबीर परमात्मा ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में स्वयं ही आना था, लेकिन वो नहीं आए तो अपने दास को भेज दिया। उसके बाद में संगत इसी आधार से अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को, कबीर परमेश्वर को, सतगुरु रामपाल जी को अवतार की परिभाषा में ले बैठी, अपनी खुद की छोटी सोच के आधार से, अपनी खुद की आध्यात्मिक अज्ञानता के आधार से। जबकि गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं कबीर का अवतार हूं। अब उन आत्माओं से जब सवाल किया जाता है, जब साथ संगत वाले भाई बहन अपने ही गुरु भाई बहनों से जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनकी कुसंगति से जुड़े हुए हैं, जब हम उनसे इस प्रकार के सवाल जवाब करते हैं गुरुदेव भगवान के परमेश्वर होने को लेकर, तो वो झट से कह देते हैं कि संत रामपाल जी कबीर जी नहीं है, क्योंकि कबीर तो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, जबकि अपने गुरु जी संत रामपाल जी तो गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, और अपने गुरु जी तो कबीर जी के अवतार हैं। फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि आप अपने गुरु जी को यदि कबीर नहीं मानते हैं, तो आप उनको कबीर का अवतार किस आधार से कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि कबीर जी अपने सतलोक से जिस आत्मा को भेजता है नीचे अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, अपने भक्ति मार्ग को चलाने के लिए, तो वो आत्मा कबीर जी का अवतार कही जाती है। यदि मात्र सतलोक से कबीर जी के द्वारा किसी आत्मा को यहाँ भेजे जाने के कारण वो कबीर जी का अवतार कहलाता है, तो इस आधार से तो गधे, कुत्ते, सुअर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काल, दुर्गा और इस दुनिया की 8 अरब जनसंख्या सब के सब कबीर जी के अवतार हैं। क्योंकि सतलोक से काल को किसने भेजा यहाँ? कबीर जी ने। तो कबीर जी ने भेजा तो फिर काल कबीर जी का अवतार हो गया। दुर्गा को किसने भेजा सतलोक से यहाँ? कबीर जी ने। तो दुर्गा भी कबीर परमात्मा का अवतार हो गई। हम असंख्य आत्माओं को दुर्गा के माध्यम से यहाँ किसने भेजा? कबीर परमेश्वर ने। तो हम सभी कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। और फिर अपने कर्मों अनुसार जो गधे, कुत्ते, सुअर की योनियों में भटक रहे हैं, वो भी तो सतलोक से आए हुए हैं, उसी कबीर जी के द्वारा भेजे गए हैं। तो वो सारे कबीर के अवतार हो गए। तो बताओ अब हम कैसे इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचें कि असल में कबीर का अवतार कौन है? क्या कबीर अपना अवतार भेजता भी है क्या? या खाली देखा देखी लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के अवतार हैं? तो भाइयों और बहनों, पुस्तक धरती पर अवतार को लेकर आज हमारा जो तीसरे नंबर का वीडियो है, ये इसी कंसेप्ट को क्लियर करेगा कि वास्तव में संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं या कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई अवतार हैं। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप और हम भाई बहन चाहे लाख माला जप लें, हम भक्ति के आस पास भी नहीं हैं।
क्योंकि सही प्रकार से भक्ति शुरू करने से पहले हमें अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज का वीडियो हमारे इसी कंसेप्ट को क्लियर करेगा। पुस्तक धरती पर अवतार का ये पेज नंबर 9 है, जहां पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने काल ब्रह्म के अवतारों की जानकारी लिखी हुई है। ब्रह्म अर्थात काल के अवतारों की जानकारी। गीता अध्याय 4 का श्लोक 7 क्या कहता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। काल भगवान क्या कह रहा है? हे भारत यानी हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूं अर्थात उत्पन्न करता हूं। आगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा ही होगा। समझदार व्यक्ति के लिए तो शुरुआत में ही कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अंश अवतार केवल ये काल, ये ब्रह्म उत्पन्न करता है। कबीर परमात्मा कोई अंश अवतार सर्जन नहीं करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा समर्थ है। उन्हें किसी भी अपनी आत्मा को इस 21 ब्रह्मांड में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनंत कोटि कलाओं का स्वामी उसी को कहा जाता है जो अपने सर्व कार्य करने में खुद ही समर्थ होता है। और परमात्मा ने सतलोक से किसी को भी अवतार रूप में, जब से ये सृष्टि रची गई है 21 ब्रह्मांड की, तब से लेकर वर्तमान समय तक कबीर परमेश्वर ने कभी भी अपनी किसी भी आत्मा को 21 ब्रह्मांड में हम जीव आत्माओं को काल की बंध से छुड़वाने के लिए नहीं भेजा है। ये परमात्मा स्वयं ही आता है। और गुरुदेव ने सृष्टि रचना में हमारी आंखें खोल दी हैं कि परमात्मा को 21 ब्रह्मांड में अपनी किसी भी आत्मा को सतलोक से अवतार रूप में यहां भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबीर परमेश्वर का कार्य कोई भी आत्मा कर ही नहीं सकती। आपने सृष्टि रचना में सुना, जब परमात्मा ने अचिंत को सृष्टि रचना का भार सौंपा और उसके बाद में अचिंत सृष्टि रचना नहीं कर पाया, अंत में उसको हाथ जोड़ने पड़े, तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा कि बेटा मैं तेरी फड़क निकालना चाहता था, कहीं तू आगे चल के और टांग अड़ा के खड़ा हो जाए, क्योंकि आगे परमात्मा ने काल को बाहर निकालना था, फिर परमेश्वर ने रह रह के अपनी आत्माओं को सतलोक में लेके आना था। तो कहीं फिर बाद में जाकर परमेश्वर के वो पुत्र बीच में टांग ना अड़ा दें कि हे पिताजी ये काम तो हम भी कर सकते हैं, उस काल के 21 ब्रह्मांड में जाके अपने भाई बहनों को हम भी लेके आ सकते हैं। तो परमेश्वर ने उन आत्माओं को पहले ही उनकी औकात दिखा दी कि बच्चों समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। इसलिए कबीर परमेश्वर कभी भी सतलोक से आत्माओं को अवतार रूप में नहीं भेजता है। वे स्वयं ही इस काल के 21 ब्रह्मांड में आते हैं और अपनी आत्माओं को शत भक्ति देकर काल के बंध से छुड़वाकर लेकर जाते हैं। अंश अवतार केवल ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन उत्पन्न करता है, भेजता है, क्योंकि ये समर्थ नहीं है। ये केवल 1000 कला का स्वामी है। इससे ऊपर तो अक्षर पुरुष है जो 10,000 कला का स्वामी है। इसलिए काल अपने आप में समर्थ नहीं है और काल सभी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में भी प्रकट नहीं होता है। उसने सौगंध खा रखी है, इसलिए उसकी मजबूरी है वो स्वयं ना आकर अपने अंश अवतार सर्जन करता है। तो भाई और बहनों, इस बात को दिलो दिमाग से निकाल देना कि संत रामपाल जी कोई कबीर जी के द्वारा भेजे गए अवतार होंगे। आगे पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 7 का निष्कर्ष है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो ये काल कहता है कि तब तब मैं अपना अंश अवतार रचता हूं अर्थात उत्पन्न करता हूं। जैसे विष्णु के रूप में श्री रामचंद्र जी को भेज दिया, फिर द्वापर में श्री कृष्ण जी को भेज दिया। इस प्रकार से ये काल अपने अंश अवतार सर्जन करता है।
जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल अर्थात ब्रह्म क्षर पुरुष अपने अंश अवतार अर्थात अपनी आत्माओं को सर्जन करता हूं अर्थात उत्पन्न करता हूं। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। लेकिन आपको एक भी एग्जाम्पल सतयुग से लेकर वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी तक देखने को नहीं मिलेगा कि कबीर परमेश्वर ने कभी भी किसी भी युग में सतलोक से अपनी किसी आत्मा को अवतार रूप में भेजा हो। सतयुग में हम सब जानते हैं गुरुदेव भगवान ने तोते की तरह रटा दिया है कि सतयुग में खुद कबीर परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए थे। यानी सतयुग में उन्होंने अपना कोई अवतार नहीं भेजा, खुद कबीर परमात्मा ही धरती पर सशरीर प्रकट हुए थे और एक संत जैसी भूमिका किया करते थे। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो दुनिया को एक साधारण मनुष्य की भांति ज्ञान समझा रहे हैं, उसी प्रकार की लीला उन्होंने सतयुग में की। उसके बाद त्रेता युग में उस कबीर परमेश्वर ने किसी को भी अवतार रूप में नहीं भेजा, खुद ही मुनिंदर ऋषि का रूप धारण करके सशरीर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उसके बाद द्वापर युग में उस कबीर परमेश्वर ने किसी को भी सतलोक से अपने अंश अवतार रूप में नहीं भेजा, वे स्वयं ही करुणामय ऋषि के नाम से सशरीर प्रकट हुए और अपना ज्ञान प्रचार किया। फिर कलयुग के प्रथम चरण में वही कबीर परमात्मा अपने वास्तविक वैदिक नाम कबीर नाम से और 1398 में काशी के लहर तारा तालाब में कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए और परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन दुनिया उनको नहीं समझ पाई कि ये कबीर परमात्मा है। उसके बाद लगभग 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी के रूप में खुद ही कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट हुए। अर्जुन सर्जुन के प्रकरण में आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि गरीबदास जी के रूप में जो प्रकट हुए थे छुड़ानी में, वो कौन थे? खुद कबीर परमात्मा थे। और आज वर्तमान में खुद सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट है। भाई, जब आज से पहले परमात्मा ने कभी भी सतलोक से किसी भी आत्मा को अवतार रूप में नहीं भेजा, तो वर्तमान में संत रामपाल जी को क्यों भेजेंगे अवतार रूप में? और सतलोक से आई हुई आत्मा फिर क्यों मां के गर्भ से जन्म लेगी? सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का कहना है कि संत रामपाल जी ने तो इंद्रो माई की कोख से जन्म लिया है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD, वो खुद लिख रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी ने इंद्रो माई की कोख से जन्म लिया है। तो चलिए आप लोगों की बात को हम बड़ा करते हैं इस प्रकरण को समझने के लिए। आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा आप लोगों के हिसाब से यदि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, क्योंकि आप उनको कबीर जी का अवतार ही मानते हैं, क्योंकि 8 सितंबर को आप उनका जन्मदिन मनाते हैं। अगर आप संत रामपाल जी को ही कबीर भगवान मान लिए होते तो जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस कभी ना मनाते। लेकिन आप लोगों को भगवान लगती है वो मुर्दा फोटो, और जो जिंदा सतगुरु है वो आपको लगता है कबीर का अवतार। तो भाइयों और बहनों, आपके अनुसार यदि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि सतलोक में जो आत्माएं हैं वो कौन आत्मा है? वे सभी आत्मा मोक्ष प्राप्त हैं। वे सभी आत्मा मोक्ष प्राप्त हैं। उन आत्माओं का 21 ब्रह्मांड में किसी भी जीव आत्मा के साथ में कोई ऋण संबंध नहीं है। तो सतलोक में जो आत्मा रहती है वो मोक्ष प्राप्त आत्मा है। फिर वो मोक्ष प्राप्त आत्मा भला यहां पर किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि मां के गर्भ से जेर में लिपट कर तो वो जन्म लेगा जिसका उस मां के साथ में कोई पिछले जन्म जन्मांतरों का ऋण संबंध होगा, अन्यथा वो तो गर्भवास में आएगा ही नहीं। भाई, जब यहां के सारे ऋण ही समाप्त हो जाएंगे हमारे, हम लोग ऋण संबंध में तो बंधे हुए हैं, इसीलिए जन्मते हैं और मरते हैं।
और गुरुदेव ने कह दिया, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारह बाटा। तो एक दूसरे के ऋण संबंधों के कारण ही तो हम किसी के बाप बन रहे हैं, कोई किसी की मां बन रही है, कोई किसी की बेटी, कोई पत्नी, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। अगर संत रामपाल जी को कबीर जी ने सतलोक से भेजा है अवतार के रूप में, तो भाई फिर संत रामपाल जी मां की कोख से जन्म कैसे ले सकते हैं? क्योंकि सतलोक में तो मोक्ष प्राप्त आत्मा रहती है, और मोक्ष प्राप्त आत्मा भला क्यों एक मां की कोख से जन्म लेगी, जेर में लिपट के आएगी? उसका कौन सा पिछला संस्कार है भाई? और यदि कोई पिछला संस्कार बाकी था तो फिर वो आत्मा सतलोक कैसे चली गई? फिर वो आत्मा सतलोक कैसे चली गई थी? क्योंकि बिना ऋण चुकाए तो कोई यहां से जा ही नहीं सकता। तो इस आधार से भी आप लोग बिल्कुल फेल हैं। आप भाई बहनों को अवतार की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। आगे पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते, अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार ही कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्ले आम अर्थात संहार करके करते हैं। यानी काल ब्रह्म अपने जो अंश अवतार भेजता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को, या चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रेरणा करके उनके जो कर्म है वो बिगड़वा के फिर उनके अंश अवतारों को यहां पर भेजता है, जैसे राम को, श्री कृष्ण को या अन्य को। तो वो क्या करते हैं अवतार? उनके पास में कोई ज्ञानवान नहीं होता है, उनके पास कोई समाधान नहीं होता है। वो केवल अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं और दुनिया में भगवान बन जाते हैं, अवतार बन जाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने नारद जी के साथ में मजाक किया तो नारद जी ने उसको श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप के कारण श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए। फिर त्रेता युग में उनके कर्म और बिगड़ गए, उन्होंने बाली को धोखे से मारा। फिर बाली ने कहा, महाराज इसका बदला कब दोगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने तो अपने स्वार्थ के लिए मेरी हत्या की है धोखे से, ताकि मेरा भाई राजा बनने के बाद आपको सैन्य सहायता दे और आप अपनी औरत को लंकापति रावण से छुड़वा कर ला सकें। अन्यथा मेरा और आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं था, तो इसका बदला कब दोगे? तो रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, उस समय आपको बदला दूंगा। तो इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, इन अवतारों के पास में ना कोई समाधान होता है, और ये शांति स्थापना करने का प्रयास करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, मार काट करके। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं उनकी इस विधि से शांति की जगह और ज्यादा अशांति फैल जाती है। राम रावण युद्ध हुआ, कितने करोड़ों सैनिक मारे गए, उनकी औरतें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। कैसे उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कैसे दूसरे पुरुषों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई होगी। तो ये लोग कभी भी शांति स्थापना नहीं कर सकते। ऐसे द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, शांति स्थापना के चक्कर में महाभारत का युद्ध करवा डाला, 12 करोड़ सैनिकों का नाश करवा दिया, 56 करोड़ यादवों का संहार करवा दिया। तो काल के जो अवतार होते हैं वो केवल मारकाट और लड़ाई झगड़े के द्वारा शांति स्थापना करने का प्रयास करते हैं, और असल में उनका मकसद कोई शांति स्थापना करना नहीं होता है। रामचंद्र जी का त्रेता युग में कोई मकसद शांति स्थापना करने का नहीं था, बाढ़ में गई शांति, उनको तो अपनी पत्नी सीता को छुड़वा के लेके आना था। तो इस प्रकार से भाई और बहनों परमात्मा हमें समझा रहे हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री नीकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा, ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं। अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया, युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे छोटे बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, क्योंकि भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान अंतर्यामी परमात्मा है, इनको हर एक पॉइंट का पता है, हर एक बात का पता है। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, तो बताओ शांति कहां हुई?
निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई। आज आप जी अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं और आपका 5 या 6 मेंबर का परिवार है, और अचानक से उस परिवार की मुखिया की डेथ हो जाती है, तो उस परिवार का निर्वाह कितना मुश्किल हो जाता है। तो राम रावण युद्ध में करोड़ों सैनिक मारे गए थे, महाभारत में कई करोड़ों सैनिक मारे गए थे, तो धरती पर शांति की जगह अशांति ज्यादा फैली। निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संबल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, यानी लाखों साल की बाद की बात है ये। उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, और डर होगा किन में उस समय, आज से 2-3 लाख साल बाद में जब वो निकलंक आएगा, काल के द्वारा भेजा गया अवतार राजा दशरथ की आत्मा जो सतयुग में राजा था, वो मारेगा किनको, जो अत्याचारी होंगे, अन्यायी होंगे, अधर्मी होंगे। और जिन आत्माओं में जरा सी भी धार्मिकता बची होगी, वो उनको हाथ भी नहीं लगाएगा। अब वो धार्मिक आत्मा कौन होंगी? वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में जो फिसल जाएंगी। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा जितने भी आत्माओं को अपनी शरण में लेंगे, वो आत्माएं जो पार नहीं हो पाई, किसी भी कारण से रह जाएंगी, फिर वो बार बार मनुष्य जन्म लेती रहेंगी, भक्ति करते रहेंगी, उनका भक्ति धन जुड़ता चला जाएगा। वही आत्माएं उस समय जिनमें थोड़ी बहुत धार्मिकता शेष होगी, और जिनको वो निकलंक नाम का अवतार नहीं मारेगा, वो वही आत्मा होंगी। कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा, अन्य सभी को मार डालेगा। ये विधि है ब्रह्म काल पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। तो काल भगवान के अवतारों की आपको विस्तृत जानकारी मिल गई है कि काल अपना अंश अवतार यहां भेजता है, क्योंकि वो समर्थ नहीं है। अब हम बात करेंगे कबीर परमात्मा की, सत्य पुरुष की। क्या सत्य पुरुष भी अपना अवतार भेजता है? अगर अवतार भेजता है तो बात तो यहां पर अवतारों की चल रही है, तो जरूर परमात्मा लिखेंगे कि हां सत्य पुरुष भी अपना अवतार भेजता है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए। आप तो अपने गुरुजी को कबीर जी की आत्मा मानते हो, कबीर जी का भेजा हुआ अवतार मानते हो, लेकिन गुरुजी ने तो मना कर दिया। यहां तो मना कर दिया गुरुजी ने कि कबीर जी कोई अवतार नहीं भेजता है। देखिए, परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। अब ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है? ये कबीर परमात्मा है। सत्य पुरुष कौन है? ये कबीर परमात्मा है। तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। नंबर 1 ध्यान से पढ़ लेना भाइयों और बहनों। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, वह शरीर आता है। कबीर परमात्मा कोई अवतार नहीं भेजता है, सतलोक से किसी आत्मा को नहीं भेजता है, क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा को 21 ब्रह्मांड से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। इस प्रकरण में अवतारों की बात चल रही है। ऊपर गुरुदेव ने काल के अवतारों की जानकारी दे दी, वो कैसे भेजता है, वो क्या करते हैं। अब यहां समझदार को संकेत ही काफी है, जबकि यहां तो स्पष्ट लिख दिया गुरुदेव ने कि परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, वह शरीर आता है। किसी मां की कोख से जन्म लेके नहीं आता, किसी मां के गर्भ से जेर में लिपट के नहीं आता। जैसा कि आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान के विषय में कहते हो, आप लोगों को कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि संत रामपाल जी का जन्म हुआ है। अरे संत रामपाल जी तो अपने आप को छुपाते हुए लाख बार कहेंगे कि मेरा तो जन्म हुआ है, मेरी माता का नाम इंद्रोमाई है, मेरे पिता का नाम भगत नंदराम है। वो लाख बार कहेंगे, वो कह सकते हैं अपने आप को छुपाते हुए। लेकिन हम भक्तों को क्या अधिकार है ये कहने का कि हमारे गुरुजी ने इंद्रोमाई की कोख से जन्म लिया है? वो भगत नहीं है फिर।
अभी वो भगत बना नहीं है, उसको सतगुरु के तत्व ज्ञान की अभी छींट भी नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, जैसा कि आज पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। सह शरीर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह सह शरीर आता है, किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, और सह शरीर लौट जाता है, सह शरीर ही लौट जाता है। आज तक परमात्मा, क्योंकि हमें तो सतयुग से लेकर वर्तमान समय का ही पता है, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक बता दीजिए कबीर परमात्मा कब चिता पर लेट के गए, बता दीजिए। सतयुग में परमात्मा आए, सह शरीर आए, सह शरीर गए। त्रेता में परमात्मा आए, सह शरीर आए, सह शरीर गए। द्वापर में परमात्मा आए, सह शरीर आए, सह शरीर गए। कलयुग के प्रथम चरण में आए, सह शरीर आए, सह शरीर गए। गरीबदास जी के रूप में आए, सह शरीर आए, और अंत में सह शरीर ही गए। ग्रंथ साहिब की भूमिका में लिखा है, जब उनकी अस्थियां वगैरह इकट्ठी करने गए तो अस्थियां नहीं मिली। बाद में उनको बड़ा दुख हुआ कि ये तो परमात्मा थे, स्वयंभू थे, इनका तो तेज पुंज का शरीर था। और छुड़ानी में परमेश्वर ने वो लीला की शरीर छोड़ने की। उसके बाद उसी रूप में, उसी उम्र में 35 साल तक सहारनपुर में रहे, वहां जाके परमात्मा प्रकट हो गए। तो सह शरीर आए और सह शरीर ही गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान भी, ये कबीर परमेश्वर भी वर्तमान में सह शरीर ही आए हैं। आज भले ही हम भक्तों को यकीन ना हो, हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, दुनिया के इतने मजबूत संस्कार नहीं हैं कि पहली बात तो वो संत रामपाल जी के शरण में आ जाए, और शरण में आने के बाद इन चीजों को समझ सके। इन गूढ़ रहस्यों को समझने की दया तो परमेश्वर के युगों युगों के माल के ऊपर होती है। बाकी तो खुद के भाई बहन ही मजाक उड़ाएंगे, इन बातों को अपने भेजे में वो पचा नहीं पाएंगे। और यही कारण है आज 90% संगत स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, इनको कबीर जी का अवतार ही मानती है, इनको कबीर नहीं मानती है। तो परमेश्वर आज भी सह शरीर आए हैं और सह शरीर ही जाएंगे। वह सह शरीर आता है, सह शरीर लौट जाता है। यह लीला वह परमेश्वर 2 प्रकार से करता है। कै यानी 1 नंबर, प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उसे उठा ले जाते हैं, फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार यानी जल, आयन मानी आने वाला, अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। नंबर 2, दूसरी विधि क्या है? जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सतलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। तो ये 2 स्थिति हो गई परमात्मा के आने की, और परमात्मा ने 2 ही स्थितियों का वर्णन किया है। तो संत रामपाल जी तो वर्तमान में दोनों स्थितियों में नहीं है। अब आगे चलिए। कलयुग में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा धानक दंपत्ति थे उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। और भाई और बहनों, हकीकत क्या है आप और हम भाई बहनों को अब समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर जिस शिव भगवान का जिक्र किया जा रहा है ना, कोई शिव जी नहीं था। कबीर परमात्मा ने खुद ही भूमिका की, खुद ही परमात्मा शिव जी बन गए, खुद ही परमेश्वर ने सारे खेल खेले थे। बालक रूप में कबीर साहिब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी।
जिस प्रकार काशी के भंडारे में परमात्मा खुद ही केशव बन गए, खुद ही वो कबीर हैं और केशव रूप में सवाल कर रहे हैं और कबीर रूप में जवाब दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार यहां भी परमात्मा वही लीला कर रहे हैं, अपना दूसरा शिव रूप धारण करके, एक साधु संत महात्मा का रूप धारण करके, और शिशु रूप में परमात्मा अपने दूसरे रूप साधु वाले रूप को आदेश दे रहे हैं कि नीरू को बोलो कि एक कुंवारी गाय लेकर आए। कबीर साहिब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। अब बताओ, हमारा कबीर भगवान क्या शंकर भगवान के आशीर्वाद से दूध देने वाली गाय का दूध पिएगा क्या? विचार करने की बात है भाई और बहनों। क्या हमारे कबीर भगवान शंकर भगवान के आशीर्वाद से जो गाय दूध देगी, क्या उसका दूध पिएगा? तो ये सारा खेल कबीर परमात्मा खुद ही खेलते हैं। शिव जी भी वही बने, शिशु रूप में भी वही थे। वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी, ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा, पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर पर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले। उनको तत्व ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया। अब आगे ध्यान देना भाई और बहनों, आप लोगों को समझ में आएगा अवतार कौन होता है। सतगुरु रामपाल जी अवतार नहीं है। ये पूरी लीला उस कबीर परमेश्वर की 650 साल पहले की। वो ज्ञान प्रचार किया करते थे, दूसरी आत्माओं को ज्ञान दिया करते थे, और उसके बाद उन आत्माओं ने भी ज्ञान प्रचार किया। जैसे रामानंद जी ने आगे ज्ञान प्रचार किया, सर्वानंद जी ने कबीर परमात्मा से उपदेश लेकर फिर आगे ज्ञान प्रचार किया। तो अवतार कौन होते हैं, ध्यान देना। तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया, तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सचखंड सतलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा। उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। क्या कहा परमात्मा ने कि कबीर परमात्मा जिन जिन आत्माओं को जिंदा महात्मा के रूप में मिले और उन आत्माओं को फिर वे अपने साथ सतलोक लेकर गए, उनको सतलोक दिखाया, फिर उन आत्माओं को नीचे छोड़ा। उसके बाद उन आत्माओं ने जमकर ज्ञान प्रचार किया। वे कौन कहलाए? वे कहलाए कबीर जी के अवतार, यानी कबीर जी के कार्य को आगे बढ़ाने वाले। वे कहलाए कबीर जी के अवतार। अब यदि आप संत रामपाल जी को कबीर जी का अवतार मानते हैं तो अवतार की तो परिभाषा गुरु जी ने बता दी कि कबीर जी के अवतार कौन कहे जाते हैं। यानी कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर जिंदा महात्मा के रूप में या अन्य वेश में धरती पर आते हैं। यहां आकर अच्छी आत्माओं को अपना ज्ञान समझाते हैं, उन आत्माओं को फिर सतलोक दिखाकर लाते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं। फिर वो आत्माएं परमात्मा से परिचित होने के बाद ज्ञान प्रचार करती है। उन आत्माओं को कबीर जी का अवतार कहा जाता है। जैसे परमात्मा ने यही लीला आदरणीय गरीबदास जी के साथ की, नानक जी के साथ में की, धर्मदास जी के साथ में की, मलुकदास जी के साथ में की, गीसा जी के साथ में की। देखते जाइए। वे उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए? वो अवतार हैं आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी। अब आप लोगों के अनुसार, सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों के अनुसार, यदि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं तो अवतार कौन होता है, उसकी पहचान बताइए। और कौन कौन अवतार थे? आदरणीय धर्मदास जी, क्योंकि आदरणीय धर्मदास जी को कबीर परमात्मा सतलोक से आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया। उसके बाद में धर्मदास जी ने आगे ज्ञान प्रचार किया, इसलिए धर्मदास जी कबीर जी के क्या कहलाए? अवतार। आदरणीय मलुकदास जी को परमात्मा मिले और मलुकदास जी को सतलोक दिखाया, फिर मलुकदास जी ने आगे ज्ञान प्रचार किया, इसलिए क्या कहलाए? कबीर जी के अवतार। आदरणीय नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक,
कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले, नानक जी को ज्ञान दिया, सतलोक दिखाया, वापस छोड़ा, फिर नानक जी ने ज्ञान प्रचार किया, इसलिए नानक जी क्या कहलाए? परमात्मा के अवतार। आदरणीय दादू साहिब जी को भी परमात्मा मिले, सतलोक दिखाया, फिर इन्होंने ज्ञान प्रचार किया, इसलिए दादू जी भी कबीर जी के अवतार कहलाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले तथा आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये उपरोक्त सर्व अवतार, ये उपरोक्त क्या थे? अवतार। किसके? परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष के थे। ये सभी आत्माएं कबीर जी के अवतार थे। तो अवतार की क्या पहचान बताई परमात्मा ने? ध्यान से सुनना भाई और बहनों, यही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अवतार कौन होते हैं? अवतार कौन कहलाते हैं? क्या परिभाषा बताई? कबीर परमात्मा सतलोक से सशरीर आकर जिंदा महात्मा के रूप में या साधु महात्मा के रूप में, या जैसे परमात्मा शिशु रूप में आए 650 साल पहले, बड़े होकर जिन जिन आत्माओं को ज्ञान दिया, फिर उन आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक दिखाया, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको नीचे छोड़ा, और फिर जिन जिन आत्माओं ने आगे कबीर जी का ज्ञान प्रचार किया, वो क्या कहलाए? कबीर जी के अवतार। ये अवतार की परिभाषा गुरु जी ने बता दी, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखी है। अब अगर इस आधार से कबीर जी के अवतार कहे जाते हैं, तो भाई संत रामपाल जी तो फिर कबीर के अवतार हो ही नहीं सकते। आप लोग जो अपने गुरु जी को कबीर जी का अवतार कहते हो, इनका अवतरण दिवस मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो इस परिभाषा के अनुसार तो संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार नहीं है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा कब आके मिले? कबीर परमात्मा कब आके मिले? अब आप सब एक ही बात कहोगे कि मार्च 1997 में आके मिले। कब मिले? मार्च 1997 में। एक छोटा सा सत्संग गुरु जी का सुन लीजिए 1 मिनट का, कि कबीर परमात्मा उनको कब आके मिले। सुनिए। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है, और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे, तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे, और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है। तो भाई और बहनों, क्लियर हो गया कि संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में कब आकर मिले? मार्च 1997 में। और अवतार की परिभाषा क्या है कि जब कबीर परमात्मा आके किसी को मिलता है, उसके बाद सीधा उसे सतलोक लेकर जाता है, उसके बाद उसको नीचे छोड़ता है, फिर आगे वो ज्ञान प्रचार करता है। जबकि संत रामपाल जी तो कबीर जी के मिलने से और 5-7 साल पहले से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। तो ये क्या माजरा भाई? अरे कबीर जी तो मिले मार्च 1997 में, और कबीर जी के मिलने के बाद में उनका ज्ञान प्रचार किया सभी अवतारों ने, क्योंकि उससे पहले तो उनको ज्ञान होता ही नहीं है। अरे भगवान सतलोक से आएगा तभी तो ज्ञान देगा, और फिर सतलोक दिखाएगा, तभी तो उन आत्माओं को विश्वास होगा। जब आंखों देख लेंगी सतलोक, तभी तो वो परमात्मा के अवतार कहलाए। तो संत रामपाल जी तो कबीर भगवान के मिलने से पहले ही ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। तो बताइए फिर वो ज्ञान तो झूठा हो गया, वो तो गलत ज्ञान हो गया, क्योंकि कबीर भगवान के मिले बिना संत रामपाल जी 1994 से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि कबीर जी तो मिले संत रामपाल जी को मार्च 1997 में, और संत रामपाल जी ने तो 1993 में ही सत्संग करना शुरू कर दिया, सतलोक का ज्ञान बताना शुरू कर दिया। बताइए, 1994 में संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा देनी शुरू कर दी, सतनाम का मंत्र देना शुरू कर दिया,
तो इसका मतलब 1997 से पहले संत रामपाल जी जो ज्ञान दिया करते थे वो सही ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सही ज्ञान तो परमात्मा आके बताएगा ना, उसके बाद ही आत्मा आगे ज्ञान प्रचार करेगी, जैसे कि बाकी सभी आत्माओं ने किया। तो फिर संत रामपाल जी 1997 से पहले कौन से सतलोक का ज्ञान दे रहे थे? इसका मतलब वो तो गलत ज्ञान है मेरे भाई। लेकिन वो ज्ञान तो बिल्कुल सत्य है। अगर उनके आगे के ज्ञान से उनके पिछले ज्ञान को मेल किया जाए तो बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। तो ये क्या माजरा भाई, ये कौन सी कैटेगरी के अवतार हैं फिर? और जिन जिन आत्माओं को परमात्मा ने अवतार घोषित किया है उन सबको सतलोक दिखाया, क्योंकि सतलोक देखे बिना आत्मा विश्वास नहीं कर सकती। तो बताओ, संत रामपाल जी को तो कबीर जी कभी सतलोक लेकर ही नहीं गए। अरे मार्च 1997 में मिले तब भी सतलोक लेके नहीं गए। तो बताओ भाई और बहनों, फिर बिना सतलोक को देखे संत रामपाल जी कैसे आगे लोगों को इतने विश्वास के साथ में बता सकते हैं? और सतलोक को देखे बिना तो कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता, पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा खुद कहते हैं कि जो देखेगा मेरे देश को सो जानत है मुझ, जो देखेगा मेरे देश को सो जानत है मुझ। तो भाई धर्मदास जी ने, मलुकदास जी ने, नानक जी ने, गीसा जी ने, इन सब ने तो सतलोक देखा था, उसके बाद में आगे ज्ञान प्रचार किया, और कबीर जी से ज्ञान लेने के बाद में ज्ञान प्रचार किया। जबकि यहां संत रामपाल जी को ना तो कबीर जी सतलोक लेकर गए, ना तो संत रामपाल जी को सतलोक दिखाया, और ना कबीर जी ने संत रामपाल जी को ज्ञान दिया। अरे वो तो मात्र 5-10 मिनट के लिए मिले थे, जैसा गुरुजी कहते हैं कि मार्च 1997 में थोड़े समय के लिए मिले और अंतर ध्यान हो गए। तो बताओ भाई और बहनों, फिर ये कौन सी कैटेगरी के अवतार हैं? तो अब तो कम से कम आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अरे स्वयं कबीर भगवान है, इनको भला कौन सतलोक दिखा देगा? ये दुनिया को जिंदा बाबा के रूप में सतलोक दिखाकर लेकर आते हैं, इन्हें भला कौन सतलोक दिखा देगा? इन्हें भला कौन ज्ञान दे देगा? जो जगत गुरु हैं। जगत गुरु पूरी सृष्टि में एक ही होता है, 2 नहीं होते, 4 नहीं होते, और जगत गुरु केवल खुद कबीर भगवान है। क्या कहते हैं परमात्मा अपने विषय में कि जाति हमारी जगत गुरु। ये कबीर परमात्मा की जाति है जगत गुरु, आप और हमारी जाति है जीव, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। और परमेश्वर की जाति क्या है? जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। गरीब दास लिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। तो इस जिंदा महात्मा को, इस सतलोक के राजा को भला कौन सतलोक दिखा देगा? ये तो दुनिया को सतलोक दिखाकर वापस लाते हैं, छोड़ते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। तो ये स्वयं कबीर परमात्मा है। अन्यथा अवतार की परिभाषा गुरुजी ने धर्मदास जी, नानक जी, मलुकदास जी, गीसादास जी आदि को माध्यम बनाकर बता दी है कि अवतार तो वो होता है जिसको 2 कोड़ी का ज्ञान नहीं होता और मां के गर्भ से जेर में लिपट के आता है, जीव जूनी का प्राणी होता है, और उसको परमात्मा आके ज्ञान देता है और फिर उसको सतलोक दिखा के लाता है, तब उसको विश्वास होता है। वो फिर आगे परमात्मा का ज्ञान प्रचार करते हैं, उनको कहते हैं अवतार। तो बताइए, इनको कब ज्ञान दिया कबीर परमात्मा ने? कबीर परमात्मा मिले 1997 में, जबकि संत रामपाल जी तो वही ज्ञान जो उन अवतारों को भी नहीं था, नानक जी को भी वो ज्ञान नहीं था, धर्मदास जी को भी वो ज्ञान नहीं था, मलुकदास, दादू जी, इन सबको वो ज्ञान नहीं था। जो ज्ञान संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा मिले उससे 4 साल पहले से दुनिया को दे रहे हैं। तो कहां से ज्ञान आ गया इनके पास भाई? क्योंकि ये खुद कबीर भगवान है, खुद कबीर परमात्मा है। तो भाई और बहनों, आप और हमने हर प्रकार से, हर पहलू पर गहनता से चिंतन मनन करना है। ये परमात्मा ने गहरे गहरे संकेत, ये इशारे इन पुस्तकों में, अपने सत्संगों में छुपाए हुए हैं, और इसीलिए परमात्मा ने अपने उन छुपे हुए गहरे गहरे रहस्यों को उजागर करवाने के लिए साध संगतियां शुरू करवाई है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष प्रेरणा के बिना, उनकी विशेष रजा के बिना इन पुस्तकों में से इन संकेतों को कोई निकाल नहीं सकता।
जिस प्रकार गुरुदेव कहते हैं ना कि गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इनमें से परमात्मा की विशेष रजा के बिना कोई रहस्यों को निकाल नहीं सकता। तो अपने आप को छुपाते हुए स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उन शास्त्रों का रहस्य निकाल के दिया। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकों में, सत्संगों में जो गूढ़ गूढ़ रहस्य हैं, उनकी विशेष रजा के बिना कोई भगत निकाल नहीं सकता। हम भाई बहन इन पुस्तकों को ना जाने कब से पढ़ते आ रहे हैं। आज परमात्मा ने दया बख्शी है अपना आशीर्वाद देकर, जो हम इन गूढ़ रहस्यों को निकाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो क्या कहा परमात्मा ने? आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, ये उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नाम नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रचार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे देखिए भाइयों और बहनों, सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार। सत्य पुरुष कौन? कबीर परमात्मा। वर्तमान में कबीर परमात्मा का अवतार कौन है, कहां है, कैसा है? वर्तमान यानी वर्तमान पिछली पीढ़ी का समय, जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, लाइव आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस समय की बात हो रही है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार। अवतार की परिभाषा आपने ऊपर देख ली है, पढ़ ली है कि अवतार कौन होते हैं, कैसे होते हैं और अवतार कैसे बनते हैं। जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जैसे धर्मदास जी, नानक जी, दादू जी, घीसा जी, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया। लेखक क्या कह रहा है? डॉक्टर सूरज पाल सरदार MA PhD, धरती पर अवतार पुस्तक का लेखक, फिर अपनी अज्ञानता को झोंक दिया और संत रामपाल जी को फिर से क्या साबित कर दिया? कबीर जी का भेजा गया अवतार। ध्यान से पढ़िए, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया है। कब किया? मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अब भाइयों और बहनों, लेखक समझ नहीं पाया पूरे मैटर को, ये समझ नहीं पाया। पहले तो परमात्मा ने इसी के हाथों से अवतार की परिभाषा लिखवा दी जो सत्य है। आगे चल के इसने संत रामपाल जी को कबीर जी का अवतार लिख दिया, घोषित कर दिया, लेकिन अवतार की परिभाषा भूल गए कि अवतार की परिभाषा मैंने क्या लिखी थी। अब ये वीडियो तो हमने देख लिया कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अगर 1997 में ही कबीर जी ने संत रामपाल जी को सतनाम मंत्र देने का आदेश देकर यदि अंतर्ध्यान हुए, तो संत रामपाल जी तो भाई 1997 से पहले हजारों आत्माओं को सतनाम मंत्र दे चुके थे। अरे 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं संत रामपाल जी, और हजारों को संत रामपाल जी ने सतनाम की दीक्षा दे दी थी। आप लोगों के अनुसार कबीर परमात्मा के मार्च 1997 में मिलने से पहले। तो बताओ, आप लिख रहे हो कि आदेश तो हुआ सतनाम देने का 1997 में, तो क्या संत रामपाल जी मनमुखी रूप से ही 1994 से नाम दीक्षा दे रहे थे, सतनाम दे रहे थे? भाइयों और बहनों, यही गूढ़ ज्ञान है, यही संकेत हैं, और जानबूझकर परमात्मा ने ये संकेत छोड़े हैं, वरना आज आप और हम उनको पहचान नहीं पाते कि ये खुद ही कबीर भगवान है। अगर मार्च 1997 में संत रामपाल जी को सतनाम देने का आदेश हुआ है, तो 1994 से 97 के बीच में हजारों को संत रामपाल जी ने सतनाम की दीक्षा दी है। आज भी जिंदा हैं वो।
वो भगत आज भी जिंदा हैं जिन्होंने मार्च 1997 से पहले सतनाम की दीक्षा ली है। तो बताइए फिर संत रामपाल जी को 97 से पहले किसने आदेश दिया? क्योंकि ये खुद ही कबीर भगवान है, खुद ही कबीर परमात्मा है। भाई और बहनों, यही संकेत है, हमने इसी से समझना पड़ेगा। और मार्च 1997 में कोई कबीर जी सतलोक से आके संत रामपाल जी को नहीं मिले थे। अगर है कोई प्रूफ, है कोई एफिडेविट तो बता दीजिए। अरे संत रामपाल जी तो बिना सबूत के कोई बात करते ही नहीं है, उनकी खासियत है। अगर मार्च 1997 में उनको सतलोक से आकर कबीर भगवान मिले थे तो कोई प्रमाण है इसका, कोई सबूत है इसका? अरे खुद कबीर भगवान किसको मिलेगा? और खुद को चाहे 72 बार मिले, उनकी मौज उनकी मर्जी। जैसे काशी के भंडारे में खुद ही केशव बंजारा बन के आ गया, दूसरा रूप बना के आ गया परमात्मा, तो इसी प्रकार इनकी मौज परमात्मा की। ये तो खुद ही कबीर परमात्मा है, इनको भला दूसरा परमात्मा कौन आके मिलेगा? क्या दो दो परमात्मा होते हैं सृष्टि में? तो ये सारे संकेत हैं भाई और बहनों, संकेत। गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए, अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, अपने आप को परमात्मा से भिन्न दर्शाते हुए इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। लेकिन हमने उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपने परमेश्वर की, अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति को पहचानना पड़ेगा। दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अब भाई और बहनों, दास ने पहले भी कहा था कि जब तक कोई भगत अपने गुरुजी के आशीर्वाद से अपने गुरुजी की ही वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं होगा, जब तक उस भगत का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि उसके गुरुजी कबीर जी है या कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई संत हैं, तब तक वो भगत गलतियां ही गलतियां करेगा। और ये लेखक गलतियां कर रहा है। पीछे तो लिख रहा है कि सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी, कि सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म खुद ही सतलोक से सशरीर प्रकट होता है। और यहां लिख रहा है कि संत रामपाल जी को कबीर जी ने भेजा था, उनको आके ज्ञान दिया था। और आगे इसी लेखक के हाथों से आपको लिखा हुआ दिखाएंगे कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी खुद ही धरती पे प्रकट हैं। इस भाई का कोई सिर पैर ही नहीं है, सिर पैर ही। लेकिन हमने अपनी मतलब की चीजें निकाल लेनी है। परमात्मा ने उस भाई को निमित्त बना के या जैसे भी अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में सच्चाई लिखवा दी। अब जो हमारे मतलब की चीज है, जो हमारे विश्वास को बढ़ाएगी, उसको हम पकड़ लेंगे। और बाकी चीजें जो हमारे गुरुजी को परमात्मा साबित ना करे, वो लेखक की अपनी छोटी सोच है, उनको हम छोड़ देंगे। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक है जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। यानी यहां तो लेखक ने संत रामपाल जी को कबीर जी से भिन्न साबित कर दिया। क्या कह रहे हैं? संत रामपाल दास जी भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं। यानी जैसे धर्मदास जी थे, मलुक दास जी थे, गीसा दास जी थे, यानी उन अवतारों की तरह एक अवतार है, एक जीव है। उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी, सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहेंगे। पहले तुम तो रहना सीख लो आपस में प्यार प्रेम से। सत्सेवकों को लठ मारते हो, गालियां निकालते हो, मुकदमे करते हो, दुनिया को शिक्षा दे रहे हो। सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा रहेंगे। लेकिन कब? जब अपने गुरुदेव की वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाएंगे, साध संगतियों के माध्यम से। राजनेता निरभिमानी, न्यायकारी तथा परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे, क्योंकि आने वाले समय में राजनेता भी संत रामपाल जी के भगत होंगे। इसलिए उनमें कोई अभिमान नहीं होगा, न्यायकारी होंगे तथा अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। तुम लोग कहां ज्ञान की चर्चा करने दे रहे हो? हम साथ संगत वाले भाई बहन साथ संगतियां रखवाते हैं, मालिक की चर्चा करते हैं, तुम लोग लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो और बात कर रहे हो घर घर में ज्ञान प्रचार की। तो होगी चर्चा घर घर में, लेकिन कब? जब सारी संगत साथ संगतियों से जुड़ जाएगी, अपने गुरुजी के बारे में जान जाएगी, जब मैनेजमेंट की कुसंगति से बाहर निकल जाएगी, उसके बाद।
जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं। तुम कह ही नहीं सकते ये बात यहां पर, तुम लोगों को उलाना दे ही नहीं सकते। लेखक जो बात लिख रहा है ना कि पार्कों में बैठ के लोग ताश खेलते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को स्टेडियम बना बना के दे रहे हो। अरे तुम लोगों को स्टेडियम बना बना के दे रहे हो बैडमिंटन खेलने के लिए। तुम लोग धनाना गांव वालों को कबड्डी खेलने के लिए 31 हजार रुपए दे रहे हो। तो तुम यहां बात लिख ही नहीं सकते कि लोग पार्कों में बैठ के ताश खेल के जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तुम क्या कर रहे हो फिर? ये होती हैं दोगली बातें भाई और बहनों। जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीति की बातें करता है, देखा? और ये खुद क्या कर रहे हैं भाई और बहनों? ये खुद क्या कर रहे हैं? 2019 में कांग्रेस के चमचे बन गए सतलोक आश्रम वाले, और 2024 वर्तमान में बीजेपी के चमचे बन के घूम रहे हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जहां लोग राजनीति की बातें करके अपना समय बर्बाद करते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो फिर वर्तमान में राजनीतियां करके? कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। करेंगे विचार सात संगति से जुड़ने के बाद। परमात्मा की महिमा करने मात्र से जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर आप हम लोगों को महिमा करने से क्यों रोकते हो भाई? लेखक लिख रहा है, सतलोक आश्रम वाले लिख रहे हैं कि परमात्मा की महिमा करने मात्र से जीव पुण्य का भागी बनता है। अरे हम तो वही कर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान की चर्चा ही करते हैं सात संगतियों में, उनको भोग लगाते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, उनके शब्द गाते हैं। फिर तुम क्यों पुलिस वालों को बीच में डाल के उनको शराब पिला के पैसे दे के हम भक्तों की पिटाई करवाते हो? क्यों तुम लोग सात संगति में आके विघन डालते हो? दोगली बातें भाई और बहनों, दोगली बातें। महिमा से तो पुण्य मिलता है, इसीलिए तो परमात्मा ने प्रेरणा करके सात संगतियां शुरू करवाई। अन्यथा कौन परमात्मा की महिमा कर रहा था? कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि महिमा तो उस समय शुरू होगी जब हम अपने परमात्मा को पहचानेंगे। अभी तक तो कोई सात संगति के अभाव में अपने गुरुजी को पहचान ही नहीं रहा। केवल सात संगति वाले भाई बहनों ने अपने गुरुजी को पहचाना है कि हमारे गुरुजी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आए, ये स्वयं स्वयंभू परमात्मा है, कबीर परमेश्वर हैं, सहशरीर प्रकट हैं। उसके बाद में महिमा का लाभ मिलेगा भाई। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। मेरा यानी लेखक का डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD का कल्याण भी वहीं से हुआ है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति स्थान है। लेखक कह रहा है कि मेरा भी वहीं से कल्याण हुआ है। अब आप सोच लेना लेखक का कहां तक का कल्याण हुआ होगा अगर जिंदा होगा तो। अगर शरीर छोड़ गया होगा तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर जिंदा है तो भाई सात संगति से जुड़ना पड़ेगा, तभी कल्याण संभव है। आगे चलिए भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान कौन है, इनकी स्थिति को और अच्छे से जानने के लिए इसी पुस्तक के पेज नंबर 13 पे हम चलेंगे, जिसमें भाई बाले वाली जन्म साखी से प्रमाण है। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण, एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भगत की भविष्यवाणी। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण, संत रामपाल दास जी महाराज धरती पर अवतार हैं। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज जी वह अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में, और क्या कह रहा आगे, श्रीमती इंद्रो देवी की कोख से जन्मे हैं। गुड़ गोबर एक कर दिया सारा का सारा, अपने गुरुजी को 2 कोड़ी का मानुष साबित कर दिया। इंद्रो माई की कोख से, कोख यानी पेट से जन्म लेके 9 महीने का वो नरक भोग के फिर संत रामपाल जी बाहर आए। अरे भाई, जो खुद मां के पेट में 9 महीने नरक भोग के बाहर आया है, वो कैसे हम जीवों का आत्म कल्याण कर देगा, कैसे हमारा उद्धार कर देगा? उसका तो उस मां के साथ में ऋण संबंध है। तो क्या लिख रहा है भाई, कोख से जन्म लेके आया है,
श्रीमती इंद्रो देवी की कोख से जन्मे हैं। और आगे क्या लिखेगा देखना आप, आगे संत रामपाल जी को खुद ही कबीर घोषित करेगा कि संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं और सशरीर आए हैं। अगर संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं और सशरीर धरती पर आए हैं तो फिर मां की कोख से कौन आया भाई? तो भाई और बहनों, जब तक भगत अपने गुरु जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति से परिचित नहीं होगा वो उआ बाई बकेगा, उआ बाई। इसीलिए परमात्मा ने दास की ड्यूटी लगाई है ताकि इन पुस्तकों में से निष्कर्ष निकाल के और भाई बहनों तक पहुंचाया जा सके वीडियो के माध्यम से। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में, जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाले बाजार, माई सेवा, अमृतसर पंजाब तथा पंजाबी गली के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, पुस्तक वाले गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर पंजाब। इसमें लिखा है, अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक जी भगत प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। कौन कह रहा है? भगत प्रहलाद जी कह रहे हैं। जब नानक जी अपने 2 शिष्यों बाला और मर्दाना को भगत प्रहलाद के लोक में लेके गए ऊपर अंतरिक्ष में, यहां से लाखों कोस दूर, तो भगत प्रहलाद जी ने उनका आदर सत्कार किया और क्या कहा? प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी है तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहां पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे। प्रहलाद ने क्या कहा कि आपसे पहले मेरे लोक में कौन आए थे? कबीर जी आए थे, या आज आप आए हो। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, यानी कबीर जी जैसा ही महापुरुष होगा। तो कबीर जी जैसा महापुरुष कोई दूसरा है क्या पूरी सृष्टि में? भाई, नानक जी के रूप में जब परमात्मा नानक जी को जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी से सतलोक लेकर गए तो वापस उनकी आत्मा को नीचे नहीं छोड़ा। उनकी आत्मा को तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया, क्योंकि अच्छी आत्मा थी नानक जी। वर्तमान में उनको जन्म देंगे या दे दिया होगा। और जब वापस आए तो नानक जी के रूप में फिर आगे की पूरी लीला कबीर परमात्मा ने खुद ही की थी। क्योंकि नानक जी के जीवन काल में फिर आप जी आगे जो चमत्कार देखेंगे ना, तो ऐसे चमत्कार परमात्मा ही करते हैं। भगत को चमत्कार करने की आज्ञा इस मार्ग में नहीं है। अगर उसके बाद नानक जी आत्मा थी तो आत्मा को कबीर परमात्मा के नियम और मर्यादा अनुसार सिद्धियां दिखाने का, चमत्कार करने का आदेश नहीं है। एक भगत भला कैसे परमात्मा की मर्यादा तोड़ के बाला मर्दाना को आंख बंद करते ही श्रीलंका ले जाएगा समुद्र के ऊपर? कैसे यहां से लाखों कोस दूर भगत प्रहलाद के लोक में लेके जाएगा? वो तो अपनी भक्ति का नाश कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है वो तो। क्योंकि 650 साल पहले नानक जी परमात्मा के समकालीन थे और नानक जी ने कबीर परमात्मा से काशी में जाके सतनाम की दीक्षा ली थी। तो नानक जी की तो फिर मर्यादा ही खंडित थी, क्योंकि वो तो अपनी सिद्धियां दिखा रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे। तो जब बेई नदी से परमात्मा नानक जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए, उनके शरीर से निकाल के, तो जब वापस आए तो वो नानक जी नहीं थे, कबीर परमात्मा ने ही फिर नानक जी का रोल किया पूरा का पूरा। इसलिए यहां पर जो प्रहलाद जी है वो कह रहे हैं कि पहले यहां कबीर जी आए थे या आज आप आए हो। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। तो कबीर के समकक्ष कोई महापुरुष है क्या सृष्टि में? कोई नहीं है ना। और नानक जी की भूमिका भी कबीर जी ने की। तो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। किसके विषय में कहा जा रहा है? सतगुरु रामपाल जी के विषय में। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद ही कबीर परमात्मा, खुद ही वो महापुरुष। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। अब भाइयों और बहनों, अगर बात कही गई है तो सत्य है, झूठ हो नहीं सकती। अब सतगुरु रामपाल जी प्रहलाद के लोक में जाएंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं यहां प्रहलाद जी कि एक और होगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा।
और वो भी मेरे लोक में आएगा। अब सतगुरु रामपाल जी आ गए, वो महापुरुष। अब परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगत प्रहलाद के लोक में जाएंगे। और भाई सौभाग्य उन आत्माओं का जिनको परमात्मा भगत प्रहलाद के लोक में लेके जाएंगे अपने साथ में दिखाने के लिए, क्योंकि एफिडेविट भी तो बनाएंगे परमात्मा। इस कहानी को भी तो परमात्मा पूरा करेंगे, भगत प्रहलाद की जुबानी इस कहानी को भी तो परमात्मा पूरा करेंगे। तो भाई इस कदर गुरुदेव भगवान के चरणों में चिपट जाओ, दुनिया की तरफ देखना ही बंद कर दो, ताकि क्या पता आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों का नंबर आ जाए परमात्मा के साथ जाने का, ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो। जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भगत तो बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा, और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। अब आप ये ना सोचना कि भाई ये तो तीनों के अतिरिक्त कोई आ ही नहीं सकता, तो फिर गुरुजी अपने किसी भगत को कैसे लेके जाएंगे? अरे जैसे नानक जी बाला और मर्दाना को ले गए, जैसे नानक जी बाला और मर्दाना को ले गए, क्योंकि भगत प्रहलाद तो खाली 3 के बारे में कह रहा है कि तीनों के अलावा कोई नहीं आ सकता, जबकि उस समय वहां बाला और मर्दाना भी तो थे। तो ये तो सतगुरु की अपनी रजा पे है, वो चाहे जितने लेके जा सकते अपने साथ में। परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान तो उनसे भी बढ़ चढ़ के महिमावान होंगे आने वाले समय में, उनसे भी बढ़ चढ़ के। थे तो वो भी कबीर परमात्मा के ही रूप स्वरूप, लेकिन उस समय वो ठीक का समय नहीं था। आज ये परमात्मा पूरी दुनिया का शहंशाह बन के राज करेगा, पूरी दुनिया इनके चरणों में नतमस्तक होगी। इसलिए आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो महिमा होगी संसार में, आज से पहले सतयुग से लेकर वर्तमान तक किसी की नहीं हुई होगी। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा, हे प्रहलाद जी, अब ध्यान से सुनना, वो कौन होगा, क्या उसके लक्षण होंगे, कौन सी जाति में होगा, नीचे कहां की धरती पे होगा, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई और बहनों। ये जो धनाना आश्रम, गुरुजी धनाना आश्रम में आएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, सारी पोल खोल देगा परमात्मा। इसीलिए दास को निमित्त बनाया परमात्मा ने। कबीर जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण अर्थात जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप जो तीसरे महापुरुष की बात कर रहे हैं ना, जो इनके जैसा महिमावान होगा, तो वो किस जाति में होगा और किस धरती पर अवतरित होगा, यानी वो प्रकट होगा। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद भगत ने कहा, भाई सुने, ध्यान से सुने, नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। क्योंकि प्रहलाद को भी वास्तविक स्थिति का नहीं पता, परमात्मा की वास्तविक स्थिति का नहीं पता है। तो क्या कह रहा है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। पंजाब की धरती पर और जाट वर्ण में। अब भाई जिस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान दिल्ली मंडल में आए, गरीबदास जी ने पहले कह दिया था 350 साल पहले कि मुझे जो सतगुरु जिंदा महात्मा के रूप में आके मिले हैं कबीर जी सतलोक से, आगे क्या होगा? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी। कि मेरा सतगुरु वो कबीर जिंदा महात्मा आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। और कब आए गुरुदेव भगवान? 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए। और 8 सितंबर 1951 के समय, जिस समय परमात्मा गांव धनाना में प्रकट हुए, उस समय हरियाणा प्रांत नहीं बना था। ये हरियाणा प्रांत पूरा ये पंजाब की धरती थी, पूरी पंजाब की धरती। ये हरियाणा प्रांत बना है 1966 में। हरियाणा प्रांत कब बना? 1966 में। और सतगुरु रामपाल जी भगवान कब प्रकट हुए? 1951 में। तो जिस समय गुरुजी आए थे भारतवर्ष की धरती पर गांव धनाना में, उस समय ये पंजाब की धरती थी, ना कि हरियाणा की। तो भगत प्रहलाद की बातें सत्य हो गई।
नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। और कौन से वर्ण में आए परमात्मा? जाट वर्ण में आ गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की सांसारिक दृष्टिकोण से कौन सी जाति मानी जाती है? जाट वर्ण। जबकि भगवान की कोई जाति वाती नहीं होती है, लेकिन परमात्मा कलयुग में अगर लीला करेगा तो फिर पूरी करेगा। तो परमात्मा पंजाब की धरती पर आए 8 सितंबर 1951 में सतगुरु रामपाल जी भगवान, और जाट वर्ण में ही आए। दोनों बातें सिद्ध हो गई। और तीसरी बात क्या है? तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। यहां पर गलती से लेखक ने लिख रखा था बटाला, जो कि मिसप्रिंट हो गया था। परमात्मा ने इसको शुद्ध कर दिया। उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र क्या होगा? बरवाला। यदि कोई ये कहे कि साहब वहां तो बटाला लिखा हुआ था, तो भाई पंजाब के बटाला शहर में आज तक कोई भी जाट वर्ण में साधु संत महात्मा पैदा नहीं हुआ। इसलिए गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है, ये तो परमात्मा, इन्हें तो सब पता है। काल ने तो रोड़ा अटकाना था, मिसप्रिंट करवाना था। और उस समय बरवाला कोई ज्यादा जो है बल्कि पॉपुलर नहीं था। इसलिए लेखक ने भाई बाले वाली जन्म साखी में बरवाड़ा की जगह जो है वो बटाला लिख दिया, क्योंकि बटाला से वो जो है वो परिचित था। लेकिन अब संत रामपाल जी ने बताया कि अपने सत्संगों में अब इसको शुद्ध किया है कि ये बटाला नहीं बरवाला है, बरवाला। तो मर्दाना जी ने क्या कहा? जब उनकी 2 भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो गई कि वो महापुरुष पंजाब की धरती पे आएगा और जाट वर्ण में होगा, तो गुरुजी पंजाब की धरती पर आए और जाट वर्ण में आए लीला करने के लिए। अब तीसरी फैल कैसे हो जाएगी कि उस महापुरुष का प्रचार क्षेत्र क्या होगा? बरवाला। और ये धनाना धनाना धनाना, ये भविष्यवाणियों के अनुसार है। ये लेख संत रामपाल जी का असली जो आश्रम है, भविष्यवाणियों के अनुसार बरवाला ही रहेगा। अगर हरियाणा में संत रामपाल जी रहेंगे तो बरवाला आश्रम में ही रहेंगे। धनाना फनाना कुछ नहीं है, ये तो अपने धार्मिक धंधे के लिए खोल दिए उनके परिवार ने। ये भविष्यवाणियां क्या कह रही है, ये झूठी नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग इन भविष्यवाणियों को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु मान बड़ाई अहंकार में आके ये इन चीजों को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। जब अपने गुरुजी को नहीं पहचान पाए तो उनकी पुस्तकों में लिखे गए गहरे रहस्यों को कहां से समझ पाएंगे? तो ये तो संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है। ज्योति पाठ और दान धर्म के नाम पर, लड्डू जलेबी बर्फी के नाम पर, अपने धार्मिक धंधे के लिए धनाना धनाना धनाना। ये बरवाला है, बरवाला। ये पुस्तक धरती पर अवतार, पेज नंबर 13, उसमें नीचे जाके देख लेना। तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। लेख समाप्त। विवेचन करो। अब कोई भाई बहन ये कहे कि वो तीसरे महापुरुष के बारे में जो लिखा गया है वो तो कबीर जी के बारे में लिखा गया है, और 1997 में आए थे कबीर जी, संत रामपाल जी को मिले थे, तो वो तो कबीर जी के लिए है। तो कबीर जी जो 1997 में आए थे वो कौन सा जाट जाति में थे? अरे वो जाट जाति में आए थे क्या? वो तो जुलाहा जाति में आए थे 650 साल पहले। और 1997 में वो किसी जाति में आए नहीं। तो यहां तो जाट वर्ण की बात कही गई है। तो 1997 वाला 5 मिनट के लिए आने वाला वो कबीर आप लोगों के अनुसार वो कौन सी जाट जाति में था? और जब वो आया 1997 में आप लोगों के अनुसार, तो कहां आया? कहां आया? उस समय तो बरवाला आश्रम बना ही नहीं था, और ना कभी वो बटाला गया। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? सतगुरु रामपाल जी के लिए कहा है प्रहलाद जी ने। विवेचन। संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य परमाणु के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहां पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष की जगह लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भगत प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। सतयुग त्रेता द्वापर की तो बात वो क्यों करेंगे, जब आगे अभी ये कलयुग शेष है तो भैया वो कलयुग की बात करेंगे। तो इसी समय के लिए कहा था, कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा।
इसलिए यहां शोक के स्थान पर सैकड़ों ही न्यायोचित है तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। एक विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। अब कबीर जी के समान ज्ञानवान दूसरा कौन हो जाएगा भाई? कबीर जी के समान महिमावान और कबीर जी के समान ज्ञानवान कोई सृष्टि में दूसरा हो सकता है क्या? तो क्या लिखा जा रहा है यहां पर गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारी आंखें खोलने के लिए कि जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। तो कबीर जी के समान ज्ञानवान तो खुद कबीर जी हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी खुद ही कबीर परमेश्वर हैं। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि तीसरे महापुरुष कौन है? संत रामपाल दास जी महाराज है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। मैं लेखक का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर संत रामपाल दास जी महाराज नाम लिखा है। संत रामपाल जी कभी भी अपने नाम के आगे महाराज नहीं लिखेंगे, दास लिख सकते हैं। तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटोकॉपी जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिख पाए हैं। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जी हाँ कोई होवेगा ता एथे पहुंचेगा, यानी इनके जैसा कोई होगा तो यहां पहुंचेगा। और दा एथे पहुंचने का काम नहीं, किसी और के यहां पहुंचने का काम नहीं है। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है। फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक धरती पर अवतार में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे गए हैं वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर ये भविष्यवाणियां हैं, सारी की सारी बातें हैं और ये सारी बातें परमात्मा ने पुस्तकों में लिखी भी है, थोड़ा थोड़ा सत्संगों में भी जिक्र किया है, लेकिन पुस्तकों में परमात्मा ने संकेतों में ज्यादा लिख दिया ताकि समय आने पर मेरे बच्चे जब पुस्तक पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे तो उनका विश्वास और दृढ़ होगा। विशेष यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए है क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, ये भी उचित नहीं लगती है। क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैनी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी ने क्या कहा कि जो मेरा सतगुरु है, जो मुझे जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी में आके मिला था, वही सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। दिल्ली मंडल यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा दिल्ली मंडल में आता है। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरणी सूम जगाईसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु कौन? संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे और वही आएगा दिल्ली मंडल में। तो कौन आए दिल्ली मंडल में? संत रामपाल जी। तो कौन हुए गरीबदास जी के सतगुरु कबीर जी? स्वयं सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरनी सुम जगाईसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर, सतगुरु कौन? परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी। यहां पर कोष्टक में गुरुदेव ने नाम भी लिख दिया। गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। तो कौन आया है दिल्ली मंडल में? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? गरीबदास जी के सतगुरु स्वयं जिंदा महात्मा कबीर परमेश्वर हैं।
संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत्य भक्ति कराएंगे। तो आज सत्य भक्ति कौन करा रहा भाई? केवल सतगुरु रामपाल जी। ध्यान रहे, कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा लेखक ने भी दिया हुआ है। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। अब देखो यहां पर क्या लिख दिया लेखक ने कि जो गरीबदास जी थे वो कबीर जी के अंश अवतार थे। अरे अंश अवतार तो ये काल भेजता है, आप जी खुद अपने हाथों से लिख रहे हो भाई। डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD, आपने पहले खुद लिखा कि अंश अवतार तो काल भेजता है, और यहां आप कह रहे हो कि कबीर जी ने गरीबदास जी को अपने अंश अवतार के रूप में भेजा। अरे गरीबदास जी के रूप में खुद ही कबीर परमात्मा थे, डबल रोल कर रहे थे भाई। आप जो भक्ति बोध पुस्तक से आरती करते हो, कभी करते हो क्या हाथ में लेकर भक्ति बोध? उसमें देखना शुरू में हमारी जो गुरु प्रणाली है उसमें केवल 3 महापुरुषों के नाम के आगे बंदी छोड़ लगता है। शुरू में बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, और सबसे लास्ट में हम जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो बंदी छोड़ केवल 3 ही महापुरुषों के नाम के आगे लगता है। तो बंदी छोड़ कौन होता है? कबीर जी। तो गरीबदास जी खुद ही कबीर जी थे, बंदी छोड़ थे, और कबीर साहब खुद ही हैं बंदी छोड़, और संत रामपाल जी वर्तमान में खुद ही कबीर जी हैं, इसलिए हम इनको बंदी छोड़ कहते हैं। जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है, इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मत अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतियां रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। अब मेल तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी खिला देंगे। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म, अब देखो इतना सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद भी लेखक क्या लिख रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊंगा। भाइयों और बहनों ध्यान से पढ़ना, हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे ये बातें। क्या लिख रहा है यहां पर लेखक? परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था। किसने कहा था? परमेश्वर कबीर जी ने, कबीर भगवान ने। कब? 650 साल पहले। किसको? धर्मदास जी को। क्या कहा था? परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊंगा। कबीर जी कह रहे हैं कि गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर मैं कबीर स्वयं आऊंगा। तो कबीर जी की वाणी कभी झूठी हो सकती है क्या? क्या कबीर भगवान कभी झूठा आश्वासन दे सकता है क्या? संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो आज कबीर भगवान ने ही आना था, और कबीर भगवान ही संत रामपाल जी के रूप में आए हैं 12वें पंथ में। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। यानी कबीर जी ने यह पक्का आश्वासन दे दिया, ये वाणी में लिखा गया। अब यदि कबीर जी नहीं आते हैं स्वयं 13वें पंथ को चलाने के लिए, तो कबीर जी झूठे साबित हो जाते हैं, झूठे। और भाई झूठे भगवान की भक्ति धरती पर कौन करेगा? इसलिए कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमेश्वर ने कहा था 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो आज दुनिया के सभी पंथों को अपने तत्व ज्ञान से कौन समाप्त कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद ही कबीर परमात्मा। मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी, किसकी? कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी, तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को ना समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे।
हमारे दादा गुरुजी जो कि 12वें पंथ में थे, एक परंपरा के तहत आ रहे थे। दादा गुरुजी के पास में सारनाम नहीं था, सतनाम नहीं था। दादा गुरुजी को सतनाम और सारनाम सतगुरु रामपाल जी, कबीर परमेश्वर जी ने दिया था। परंतु वाणी को ना समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सतलोक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। 12वें पंथ वाले सतनाम और सारनाम से अपरिचित रहेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, उसी 12वें पंथ में, उसी गरीबदास वाले 12वें पंथ में, उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कौन, परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तो कौन आए हैं 12वें पंथ में? 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में लीलामय रूप से हमारे दादा गुरु जी को निमित्त बनाकर किसने नाम दीक्षा ली? सतगुरु रामपाल जी ने ली। 12वें पंथ में उस कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी अनुसार 17 फरवरी 1988 को एंट्री की, आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। संत रामपाल जी जोर देकर लिख रहे हैं, बार बार कोष्टक में कबीर परमेश्वर लिख रहे हैं ताकि हमें दृढ़ विश्वास हो सके। क्योंकि गुरुजी खुद नहीं कहेंगे कि मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, वरना फिर इतना ज्ञान देने का फायदा क्या अगर हम इतना भी नहीं समझेंगे तो बार बार कोष्टक में गुरुजी संकेत कर रहे हैं कि मैं का मतलब परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा, प्रकट होकर समझाऊंगा। लेखक की तरह मां के कोख से जन्म लेके नहीं समझाया जाएगा। कबीर परमात्मा प्रकट ही होते हैं, वो किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो खुद कह रहे हैं कबीर परमात्मा कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में आकर और गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। तो भाई 1994 से गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब के ऊपर ही गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सन 1994 से लेकर 2001 तक संत रामपाल जी ने गरीबदास जी की वाणियों पर ही खुलासा किया है पूरा। ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल तो 2000 के बाद में दिखाने शुरू किए। तो अपने वचन अनुसार, अपनी वाणी अनुसार कि गरीबदास जी की वाणियों को प्रकट होकर समझाऊंगा। तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो गए और 1994 से वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये तो डाडी मूछ वाले कबीर जी के लिए बात हो रही है, तो भाई आप लोगों के अनुसार वो डाडी मूछ वाला कबीर तो 1997 में मिला था संत रामपाल जी को, और संत रामपाल जी 1994 से वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। तो क्या वो वीडियो नहीं देखने चाहिए पुराने? क्योंकि उस समय तो संत रामपाल जी को आप लोगों के अनुसार कबीर जी मिले नहीं थे, तो संत रामपाल जी का तो ज्ञान योग खुला ही नहीं था। फिर संत रामपाल जी कैसे गरीबदास जी की वाणी को खुलासा कर सकते हैं भाई? तो मेरे भाई समझो इस बात को, ये कबीर परमात्मा खुद ही है संत रामपाल जी के रूप में, जो सन 1994 से गरीबदास जी की वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। वो ग्रंथ, जिस ग्रंथ साहिब में दुनिया की सभी भाषाओं का समावेश है, दुनिया की सभी भाषाएं, अरे कौन खोल सकता है? वही खोल सकता है जिसने लिखी है, वही खोल सकता है जो खुद सृष्टि का मालिक है। इस दुनिया के किसी भी प्राणी को विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। जबकि 1994 से उसी सदग्रंथ के ऊपर खुलासा कर रहे हैं, उन्हीं वाणियों के ऊपर। रोहतक के सत्संग, काठमंडी के सत्संग, जींद के सत्संग सुनना कभी ध्यान से। परमात्मा ने गरीबदास जी की पूरे विश्व की भाषाओं से लबालब, अरबी, फारसी, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है। और खोल कौन रहा है? संत रामपाल जी भगवान। तो विश्व की सभी भाषाओं को कौन जान सकता है? कबीर परमात्मा। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान? खुद कबीर परमात्मा। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कबीर परमेश्वर ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं, बार बार कोष्टक में गुरुजी लिख रहे हैं, कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर नहीं समझाऊंगा। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी
जन्म साखी पंजाबी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर, पंजाब। प्रश्न, अब किसी ने सवाल किया भक्तों से। एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। उत्तर क्या दिया? संत रामपाल दास जी महाराज के भगत ने उत्तर दिया, शास्त्री जी, उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दे, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। अब देखो, यहां तो लिख दिया अवतार, सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को छुपा दिया। क्या कह रहे हैं कि उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, और फिर भी अनुवाद कर दिया। तो यहां तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को परमेश्वर का अवतार घोषित कर दिया, क्योंकि वो तो अपने आप को छुपाएंगे। गुरु जी तो अपने आप को छुपाकर ही ज्ञान प्रचार करेंगे। हर युग में इन्होंने ऐसा ही किया है। तो यहां तो परमात्मा ने अपने आप को छुपा दिया, और यहां क्या कह रहे? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। अनुवाद कौन कर रहा है? संत रामपाल जी। तो परमेश्वर कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। अनुवाद कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। तो क्या लिख दिया फिर आगे? अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, और जो सर्वज्ञ है वही सबका अनुवाद कर सकता है। उसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। 650 साल पहले भी इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अनपढ़ की भूमिका निभाई थी। लोग कहते थे इसको संस्कृत नहीं आती, ये क्या जाने वेदों को, लेकिन ये तो परमेश्वर है, सर्वज्ञ है। इन्होंने तो एक झोटे राम को आशीर्वाद देके एक वैसे से, एक झोटे से संस्कृत के वेद बुलवा दिए। तो ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकते? तो यह स्पष्ट कर दिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ ज्ञान हो। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। अरे कबीर जी कोई अवतार नहीं भेजते मेरे भाई, वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। भाई और बहनों, यहां पर जो ज्ञान है ना, ये जो लेखक है, इसने कहीं कहीं तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का लेख उठा लिया, और कहीं कहीं इसने अपनी मनमुखी सोच से संत रामपाल जी को मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानकर अपने मते अनुसार इसने इस प्रकार की बातें लिखी हैं। तो हमने तो अपने मतलब की बातों को पकड़ना है। वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज है, और थोड़ी देर आगे दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर बाद में आपको दिखाएंगे। लेखक खुद कह रहा है कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी है, तो फिर अवतार कहां से आ गया भाई? वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। कृपया पढ़िए इसी पुस्तक के पेज नंबर 80 और 88 पर। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के प्रश्न नंबर 305 की। जन्म साखी ये पूरा उसमें विवरण दिया गया है, जो नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा बाला और मर्दाना को लेकर वहाँ गए थे। जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि हिंदी में रूपांतरित है, उसमें पूरा लेख ये लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से केवल इतना ही। आगे के वीडियो में और बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारे गूढ़ संकेत, गूढ़ रहस्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हम भगत आत्माओं के विश्वास को दृढ़ करने के लिए लिखे हुए हैं। तो आगे की वीडियो में हम सभी भाई बहन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उन गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, और अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति के बारे में हम अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी समझाएंगे, बताएंगे। क्योंकि आप और हमारे ऊपर तो परमात्मा ने ये जितने भी सबूत और प्रमाण जो अब दिखाए जा रहे हैं, इन सबको देखे बिना ही परमात्मा ने हम सत्सेवकों के ऊपर तो पहले ही दया कर दी। हमने तो अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लिया, जान लिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें सेवा दी है कि हम अपने भटके हुए भाई बहनों को, जो भाई बहन सतलोक आश्रमों के पीछे अंधे होकर चल रहे हैं, हम उन भाई बहनों को समझाएं,
उनके समझाने के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए वीडियो बना बना के उन तक भेजें। जो अच्छी आत्मा होगी, जिसके संस्कार अच्छे होंगे, परमात्मा ने जिन पे दया करनी होगी, वो आत्मा उधर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति से हटकर इधर साध संगति में सुसंगति से जुड़ जाएंगी और अपने गुरुदेव भगवान को कबीर परमेश्वर के रूप में पहचान कर मर्यादित भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाएंगी। तो ये बहुत बड़ी सेवा गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बख्शी है। इस सेवा के लिए गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। तो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार गुरुदेव दास को प्रेरणा करते हैं, दास अपनी वीडियो बनाने की सेवा में कोई गफलत नहीं कर रहा है। इसी प्रकार आप भाई बहनों को परमात्मा ने ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करने की सेवा दी है और अपने नए नए यूट्यूब चैनल खोलकर, फेसबुक के पेज खोलकर और दास के चैनल से वीडियो डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पर अपलोड करने की सेवा दी है। तो आप जी ने बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। ये सेवा का मौका गुरुदेव भगवान के बाहर आने के बाद में नहीं मिलेगा। आपको तिनका उठाने की सेवा भी नहीं मिलेगी, तिनका उठाने की भी। तो आज मौका है, जितना लूट सकें सेवा लूट लें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमात्मा के आशीर्वाद से फिर से हाजिर होंगे रात्रि 9 बजे फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर। तब तक गुरुदेव भगवान हमें आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, इजाज़त दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।